हेलो एवरीवन, प्लेजर टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि एक मिड कैप स्टॉक है और इसी के साथ में ये एक मॉडरेटली रिस्की स्टॉक है। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ऑलमोस्ट 11% अप है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे। सो ये स्टॉक मुझसे मिस हो गया, इसमें मुझे भी ट्रेड लेना था और मुझे ये स्टॉक आपके साथ में शेयर करना था, बट मुझे ध्यान नहीं रहा और ये स्टॉक 11% ऑलरेडी भाग चुका है। सो हम लोग इसमें ये देखेंगे अभी कि इसमें अभी हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। तो फिर अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो फिर इस स्टॉक में जो बाकी हम लोग पैरामीटर्स देखते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में, सो अभी इस स्टॉक का जो मार्केट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। तो फिर ये जो पैरामीटर है ये अपने अगेंस्ट में जाता है। ठीक है, इस स्टॉक के जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बैंक एफडी रेट से काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक डिविडेंड रिटर्न्स अच्छे नहीं देता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस स्टॉक में एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो फिर जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये स्टॉक लास्ट सेशन में ऑलरेडी 11% भाग चुका है। तो फिर ये स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में जा चुका है। देयरफॉर इट्स नॉट गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। ये हम लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट बताती है। सो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो फिर इस स्टॉक में जितने भी एनालिस्ट इस स्टॉक को कवर करते हैं उसमें से 74 एनालिस्ट इस स्टॉक में बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डिलीवरेबल क्वांटिटी देखेंगे तो फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर इंट्राडे की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुई हैं। बिकॉज अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर यहाँ पर 12.7% ही डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है। तो फिर हो सकता है इस स्टॉक में हम लोगों को थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले, उसके बाद में स्टॉक अपनी अपवर्ड साइड में जर्नी स्टार्ट करे। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो फिर मार्च 24 को यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी अच्छी थी 42%, उससे पहले 54.5%, उसके पहले 66%। तो फिर हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा पहले ही लग जाना चाहिए था। हालांकि इस स्टॉक में मैं पहले से नज़र रख रहा था, बट ये स्टॉक मुझसे मिस हो गया बिकॉज इस स्टॉक में पहले ही डिलीवरेबल क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी। तो फिर मेरा यहाँ पर पहले से ही एक एक्सपेक्टेशन था ये स्टॉक यहाँ से अपसाइड में जाएगा। दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे इस स्टॉक में प्राइस परफॉर्मेंस की तो फिर जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 11% अप है, पिछले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 12% अप है, पिछले एक महीने में भी इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 19% के रिटर्न दिए हुए हैं, और पिछले 3 महीने में अराउंड ये 14.5% अप है। बट अगर हम लोग बात करेंगे पिछले 6 महीनों की तो फिर ये स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, -1.29% का इसने नेगेटिव साइन ही दिखाया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग एक साल की बात करेंगे तो फिर इसके एक साल में भी रिटर्न्स अच्छे ही हैं, जो कि हैं अराउंड 25%, और 2 साल में 142%, और जैसा कि आप लोग देखोगे 5 साल में 72%, और पिछले 10 साल में ये अराउंड 261% के रिटर्न्स दे चुका है। दोस्तों, तो फिर मेरा मानना ये है कि अभी हम लोगों को एक्साइटेड होकर के इस स्टॉक में कूदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अभी आगे जाकर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक हम लोगों को कहाँ तक के मोमेंटम दे सकता है, उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे इस स्टॉक में हम लोगों को कहाँ पर जाकर के एंट्री लेनी चाहिए। और इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो फिर यहाँ पर जो प्रमोटर्स का शेयर है वो ऑलमोस्ट 54.8% है, जो कि पिछले एक साल में कांस्टेंट है, और यहाँ पर फ्लैश प्रमोटर होल्डिंग्स की कोई भी हम लोगों को समस्या नहीं है। और यही अगर हम लोग यहाँ पर एफ के डेटा की बात करेंगे तो फिर यहाँ पर एफ का डेटा भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, पिछले एक साल में थोड़ा सा चेंज आया हुआ है और इतनी बड़ी इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और यहीं पर हम लोग डी का डेटा देखेंगे तो फिर डी का डेटा भी यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही है, पिछले एक साल में कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आया है। फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का डेली चार्ट देख रहे हो, और इसके डेली चार्ट पर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन जोन में ही है। हम लोग यहाँ पर एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये स्टॉक समवेयर अराउंड यहाँ पर डाउनवर्ड साइड में एक पैटर्न बना रहा है, जिसको कि हम लोग एक चैनल पैटर्न बोल सकते हैं। सी, दिस इज़ द चैनल पैटर्न जो कि ये स्टॉक यहाँ पर बना रहा है। और ये चैनल पैटर्न ये स्टॉक जब से बना रहा है उसके बाद में स्टॉक इस वाले जोन में काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेट भी हो रहा है, और कंसोलिडेशन साथ में इस स्टॉक ने यहाँ पर मुझे एंट्री लेनी थी कहाँ पर, जब इस स्टॉक ने यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। ठीक है, बट ये वाली एंट्री तो मुझसे यहाँ पर मिस हो गई, इसके लिए मेरा यहाँ पर ये वाला मूव मिस हो गया। बट इस स्टॉक ने अभी यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ब्रेकआउट देने के साथ में हम लोग इस स्टॉक के हम लोग इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। बट फैक्ट यही है कि स्टॉक को रेजिस्टेंस मिलेगा कहाँ पर जा कर के, इस स्टॉक को रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ वाले जोन में जा कर के। ये स्टॉक यहाँ पर जा कर के रेजिस्टेंस खाएगा अराउंड 740 के आसपास में, 735 से लेकर के 740 के रेंज में इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो फिर हम लोग इस स्टॉक में इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। बट इस स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस आएगा अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 600 रुपये के आसपास। ठीक है, सो स्टॉप लॉस इसमें ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और हमारा टारगेट क्या रहेगा, फिर हमारा टारगेट हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 740 तक। सो मेरा ये मानना है कि स्टॉक अगर 1 आवर चार्ट पर भी यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा
रिट्रेसमेंट देता है बैक साइड में, फिर पुल बैक लेकर के ऊपर जाता है, तो फिर इसमें पोजीशन यहाँ कहीं बनाई जा सकती है, या फिर ये स्टॉक यहाँ पर कहीं पर कंसोलिडेशन दे, उसके बाद में ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर कहीं ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट भी वॉल्यूम के साथ में होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम आया है, ठीक है, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर हम लोग उस वाली कैंडल के हाई के ऊपर, हाई मतलब कितना, 50 पैसे या फिर 1 रुपये के ऊपर हम लोग वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होगा, वो टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा अगर हम लोग यहाँ पर इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो फिर हम लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम टचेस मिल रहे हैं कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा नीचे गया था, तो फिर हम लोग इस वाली लाइन को कंसीडर करेंगे। तो फिर इस वाली लाइन को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो फिर हमारा टारगेट यहाँ पर होगा 880 तक का, ठीक है, 860 से लेकर के 880 तक का हमारा टारगेट होगा। हो सकता है स्टॉक उसको ऊपर निकल जाए, बट ये मेरा टारगेट है। और इसी के साथ में स्टॉप लॉस भी अपना इंटैक्ट रहेगा, और स्टॉप लॉस के साथ में टारगेट की तरफ जैसी स्टॉक बढ़ता जाएगा, हम लोग अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते जाएंगे। और अगर किसी को इस स्टॉक में अभी इस रेट पर पोजीशन बनानी है, तो फिर इस स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए अभी इसमें कोई बड़ी क्वांटिटी ऐड नहीं करनी चाहिए, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में अभी यहाँ पर इस स्टॉक को ऐड करना चाहिए। और ऐड करने के साथ में जैसे ये स्टॉक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देता है और ऊपर जाकर के जैसे ये यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, हम लोग इसमें अपना बाकी का कैपिटल यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि हमने टारगेट डिसाइड किया है 880 का उसके लिए। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस वाली लाइन के नीचे आसपास में कहीं इधर। बट इसमें एक ही कंडीशन है कि ये स्टॉक यहाँ पर हम लोगों को कोई तो कंसोलिडेशन दे, जिससे कि हम लोग अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकें। ऐसा ना हो कि स्टॉक यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और हमारा स्टॉप लॉस नीचे आ जाए, जैसा कि हम लोगों ने सिप्ला में डिसाइड किया था। सिप्ला में जैसे कि इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा हम लोगों को ब्रेकआउट दिया था और स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया था, लेकिन मैंने क्या कहा था कि हम लोग वेट करेंगे पुल बैक का, और सिप्ला में भी अच्छा खासा तब से करेक्शन देखने को मिला है, एक पुल बैक हुआ है वहाँ पर। तो फिर वैसा ही एक पुल बैक अगर या फिर कंसोलिडेशन ये स्टॉक हम लोगों को इस वाले रेंज में दे देता है, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट एक एनालिसिस शेयर करता हूँ। सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस बिफोर इनिशिएटिंग एनी पोजीशन इन एनी स्टॉक। So guys, this was my analysis in Container Corporation of India. Meanwhile, what do you think? Please drop your suggestions in comment box and have profitable sessions ahead. See you in my next video. Take care.